हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, ठीक है ना। तो आज कैलेंडर की पहली क्लास है। अब देखिए, जो कैलेंडर होता है, जो हमारा नाम लिखा रखा जाता है ना। तो दो प्रकार से कैलेंडर होता है, एक तो होता है हिंदी कैलेंडर, एक होता है इंग्लिश कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर में क्या होता है, जो पंचांग होता है ना हमारा, वह हिंदी कैलेंडर पर आधारित होता है, और जिसकी राशि वह किसके आधार पर बदलती है, मून साइन के ऊपर डिपेंड करती है। ओके। लेकिन जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है, ओके, जिससे हमारी क्या DOB निकलती है, वह किस पे डिपेंड करता है, सन पे। तो इंग्लिश कैलेंडर सन पे बेस्ड है, जबकि हिंदी कैलेंडर है वह मून पर आधारित है, यानी चंद्रमा पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर होता है उसमें डे कितने कितने होते हैं ना। तो देखिए 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन हो सकते हैं, मार्च में फिर से 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में सिमिलरली 31 दिन होते हैं, सितंबर में 31 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन नंबर ऑफ डेज होते हैं, यानी कि दिनों की संख्या होती है। इसके बाद देखिए, जो हमारा कैलेंडर है वह, उसमें दो तरह की चीज़ें गिवन रहती हैं, यानी कि एक तो रहता है नंबर ऑफ डेज़ की जो संख्या है वो 365, और जो दूसरी संख्या है वो 366, यानी 365 और 366। जो हमारा 365 वाली ईयर होती है, यानी कि वह वर्ष जिसमें जो दिनों की संख्या है वह 365 है ना। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिंपल या फिर नॉर्मल ईयर यानी साधारण ईयर, ऑर्डिनरी ईयर या फिर जनरल ईयर कहते हैं। इस साल में या इस ईयर में जो फरवरी होती है हमारी, वह 28 दिनों की होती है, जबकि वह वर्ष जिसमें फरवरी जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वह कितने होने चाहिए, 366, यानी 366 दिन होंगे। तो वह साल क्या कहलाएगी, लीप वर्ष कहलाएगी, यानी कि अधिक वर्ष, ठीक है ना। इसमें फरवरी कितनी होगी, 29 दिनों की होगी। अब हम लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे, देखिए 0 से 100 तक, यानी कि 1 से लेकर 100 तक अगर हम वर्ष निकालना है, लीप ईयर पहचान करनी है, तो ईयर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा तो वह ईयर लीप ईयर होगी। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है तो उसे 400 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी वह सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष क्या होगी, लीप ईयर होगी। जैसे 400, 800, 1200, 1600, ये सभी क्या है, हमारी लीप सेंचुरी ईयर हैं। जबकि जो हमारी जनरल ईयर है, 300 हो गई, 100 हो गई, 300 हो गई, 500, ये कौन सी हैं, नॉन लीप सेंचुरी ईयर। ओके। अब देखिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। 2092 लीप ईयर है, 2096 लीप ईयर है। क्यों, बिकॉज 92 इज डिविजिबल बाई 4, 96 इज आल्सो डिविजिबल बाई 4, बट 2100 इज़ अ नॉन सेंचुरी लीप ईयर। ओके। एंड 2104 अगेन लीप ईयर है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो नॉर्मली 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का गैप होता है, लेकिन अगर उन दोनों किन्हीं 2 लीप ईयर के बीच में एक नॉन सेंचुरी ईयर आ रही है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, उनके बीच में जो गैपिंग आ जाएगी वो 8 ईयर की आ जाएगी। ओके। अभी देखिए फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें, अगर हम बात करें नंबर ऑफ लीप ईयर की, है ना, कि कैसे बनी, फॉर्मेशन ऑफ लीप ईयर जानना चाहते हैं। तो देखो फर्स्ट ईयर में, यानी कि पहले एक वर्ष होती है, उसमें जो पृथ्वी हमारी अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, तो एक वर्ष कंप्लीट करने में उसे कितने दिन लग जाते हैं, लगभग 365 डेज एंड 6 आवर अप्रॉक्सीमेटली। ओके। तो सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही लगेंगे, थर्ड ईयर में भी इतना ही टाइम लगेगा, और फोर्थ ईयर में भी सिमिलरली इतना ही समय लगेगा। तो जैसे ही फोर्थ ईयर कंप्लीट होगी, उसके एंड में ये 6 आवर कंप्लीट हो गए, 24 आवर यानी वन डे बन जाएगा। तो 365 की जगह हम कितना गाएंगे, फोर्थ ईयर में 366 डेज बोलेंगे। ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और भी रह गई हैं, अब बताता हूँ, उसके बाद में ये चीज़ें अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, बस कुछ सेकंड का वेट करिए। अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा बट भाई, लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो गया कि अगर जैसे
ये 1892 लीप ईयर है, 1896 लीप ईयर है, तो 1900 जिसमें फरवरी 28 की लीप ईयर क्यों नहीं हुआ? तो ये इसलिए लीप ईयर नहीं हुआ क्योंकि देखिए जो फर्स्ट ईयर थी उसमें अर्थ जब कंप्लीट कर रही थी सूर्य के अराउंड एक चक्कर, तो वो 365 दिन 5 घंटे एंड सब मिनट और कुछ सेकंडों में कर रही थी, यानी पूरा 6 ओवर नहीं हो रहा था टाइम, है ना। तो इसी की वजह से जो 100 ईयर आया, 100वां साल आया, उसे नॉट कंसाइडर एज लीप ईयर, ठीक है ना, क्योंकि हर दिन कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट कम हो के 100वें वर्ष में इतना अमाउंट कम हो गया कि एक दिन कम हो जाता है, तो इसे लीप ईयर ना काउंट करके हम सिंपल ऑर्डिनरी ईयर ही कंप्लीट कंसाइडर करते हैं, ठीक है। इसी वजह से 200 भी नॉन लीप ईयर, 300 नॉन लीप ईयर, बट 400 अगैन, यानी कि 4 का मल्टीपल फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लीप ईयर सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 400 हमारा फिर से लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसके मल्टीपल भी क्या रहेंगे, लीप ईयर रहेंगे। तो अब तक जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? पहली बात तो लीप ईयर कौन सी थी, डिवाइड बाई 4 कर रहे थे, लीप ईयर मिल जा रही थी। डिवाइड बाई 400 करेंगे, लीप सेंचुरी ईयर मिल जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले इसका जवाब आप खुद ही दीजिएगा, उसके बाद समझिएगा। फाइंड द ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से विषम छांटिए। 1992, बी ऑप्शन 1900, सी ऑप्शन 1800, डी ऑप्शन 1882। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन जो ये है, ये प्रश्न जो है आधारित है लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर पे। तो हमने देखा 92 इज डिविजिबल बाई 4। ओके, तो 92 डिविजिबल बाई 4 है, यानी 1992 एक लीप ईयर है, अदरवाइज ऑल 3 आर नॉन लीप ईयर्स। तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अभी देखिए जो अगला पॉइंट है, टोटल लीप ईयर कैलकुलेशन, यानी हम लीप ईयर की संख्या कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। तो पहले 100 साल में देखिए 4th 8th 12th 16th 96 तक लीप ईयर होगी, लेकिन 100 वाली क्या हो जाएगी, नॉन लीप ईयर हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लिखे गए हैं, ये लीप ईयर है। तो फर्स्ट 5 ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर देखो 1 होगी, यानी डिवाइड बाई 4 करो तो 1 आएगा। 10 ईयर में 2 हो जाएंगे। फर्स्ट 15 ईयर में 4 8 12 यानी 3 लीप ईयर्स। 25 में 4 8 12 16 20 24 6 लीप ईयर। ऐसे 50 में आप निकालेंगे 12 लीप ईयर। फर्स्ट 100 में 24 लीप ईयर। भाई 24 लीप ईयर, बिकॉज इफ़ यू डिवाइड 100 बाई 4 देन यू विल गेट 25। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा जो 100 ईयर होती है वो क्या होती है, इट इज़ अ नॉन लीप ईयर। तो 25 माइनस 1 कर दो, 24 लीप ईयर की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से 200 को अगर आप देखोगे नंबर ऑफ लीप ईयर, 200 डिवाइड बाई 4 50 करो, बट -2 करो भाई, -2 बिकॉज 100 एंड 200 आर नॉन लीप ईयर, तो संख्या 48 आ जाएगी। इसी प्रकार 300 बाई 4 72। इसी प्रकार 400 बाई 4 करोगे तो नंबर ऑफ लीप ईयर आ जाएगा 100 माइनस 3 यानी 97। 3 माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 100 200 और 300 ये कौन सी है, नॉन लीप ईयर, यानी ये सेंचुरी 22 शताब्दी ईयर हैं जो अपने आप में नॉन लीप ईयर। ओके, अब देखिए अगर कहीं भी लिखा मिल जाए आपको, बताइए पहली शताब्दी में फर्स्ट सेंचुरी में नंबर ऑफ लीप ईयर तो 24 होता है। दूसरी शताब्दी में सेकेंड सेंचुरी में नंबर ऑफ लीप ईयर 24। थर्ड शताब्दी में भी नंबर ऑफ लीप ईयर 24। लेकिन मेरे दोस्तों चौथी शताब्दी में नंबर ऑफ लीप ईयर 25 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज 400 इज़ आल्सो अ लीप ईयर। अब देखिए पहली शताब्दी प्रारंभ होती है 1 से लेकर 100 तक, दूसरी 101 से 200 तक, तीसरी 201 से 300 तक, और चौथी शताब्दी 301 से 400 तक रहती है। बस इसका लास्ट है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए 12 जून 2025 को कौन सी सेंचुरी होगी, तो 21वीं सेंचुरी होगी, यानी कि जो 2000 के आगे की चीज़ें चल रही हैं वो 21वीं सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी है। ईयर तो आपको पता है 25वीं 2025 वर्ष हो जाएगा। फर्स्ट डेट ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी की पहली तारीख बताइए, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 जनवरी 2001। 21वीं शताब्दी की आखिरी तारीख बताइए, उसका आंसर आएगा 21 दिसंबर 2100। ओके, इसके बाद देखिए क्या है, अगर पार्टिकुलर ईयर गिवन हो तब हम इंडिविजुअल लीप ईयर की काउंटिंग करना होगा, मतलब लीप ईयर निकालने के लिए इंडिविजुअल देखना होगा। जैसे 2005 से 2015 तक 10 ईयर का गैप है, लीप ईयर कितनी होंगी, 2008 होगी, 2012 होगी, यानी 2 लीप ईयर आएंगी।
2003 से 2013 के बीच में 10 ईयर का गैप है, लेकिन नंबर ऑफ लीप ईयर देखो 4 हो जाएगी, 2008 हो जाएगी, 2012 3 लीप ईयर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे 1893 से 1903 तक भी 10 ईयर का ही गैप है, बट नंबर ऑफ लीप ईयर क्या हो जाएगा, देखो 1893 के बाद 1896 लीप ईयर होगा, बट 1909 लीप ईयर हो जाएगा, और 1904 तो इस रेंज के बाहर चला जा रहा है। तो 1909 लीप ईयर क्यों, बिकॉज 400 का मल्टीपल ही लीप ईयर होता है, इसलिए यहाँ पे एक लीप ईयर। तो देखो है तो 10 ईयर, 10 ईयर 10 ईयर 10 ईयर डिफरेंस, बट यहाँ पे 2 लीप ईयर, यहाँ 3 लीप ईयर, यहाँ 1 लीप ईयर। ओके, ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बस आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम्स डज 29th डेट कम इन 400 ईयर। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। ध्यान रहे ये बात कि हम ये पूछ रहे हैं भाई 29 तारीख कितनी बार आती है, हम ये नहीं कह रहे हैं 29 फरवरी कितनी बार आती है ना। तो एक साल में 29 तारीख 11 बार आती है, क्योंकि हो सकता है फरवरी 28 से 29 की हो। 400 वर्षों में 11 बार तो आएगी, यानी 4400 बार तो आएगी। लेकिन 400 वर्षों में नंबर ऑफ लीप ईयर हमने देखा तो 97 थे, तो 97 टाइम्स और आ जाएगी। लीप ईयर में जो फरवरी होती है कितनी होती है, 29 की। तो 4400 में 97 ऐड कर दोगे तो 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी कितनी बार, 4497 बार। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आप इतना ही कंटेंट किसी भी अदर मतलब चैनल पे आके देखेंगे ना तो 1 घंटे में कंप्लीट होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट कंटेंट आपको बस 11 से 12 मिनट या फिर 15 मिनट तक की वीडियो में सभी बता दें, है ना। और ये बेहतर बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप लोग साथ जुड़े रहिए, सब चीज़ें समझ में आएंगी, सभी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। नोट्स आप अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि कोई प्रॉब्लम हो या फिर लग रहा हो दिक्कत लग रही हो तो वो आगे सॉल्व कर ली जाएगी, है ना। बस आप लोगों का साथ बना रहा है। थैंक यू वेरी मच।